जश्नम दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि समझदारी और अपनों से जुड़ाव की कहानी है। यह कहानी है कैराना की बेटी चौधरी इकरा हसन की, जिसने खेतों और धूल भरी सड़कों से निकलकर लंदन तक का सफर तय किया और फिर लंदन से लौटकर सीधी संसद जा पहुंची। तो कहानी की शुरुआत होती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे कैराना से, जहाँ की हवा में गन्ने की खुशबू रहती है। लोग सादगी से जीते हैं लेकिन दिल में आग भरी रहती है। यही कैराना कभी काफी सुर्खियों में रहा है, कभी पलायन की घटनाओं से, कभी सांप्रदायिक बातों से, लेकिन सच्चाई कुछ और है। वहां के लोग थक चुके थे वादों से, झगड़ों से, लड़ाइयों से, और वे एक नई सोच चाहते थे। ऐसी सोच जो उनको आगे तक लेकर जाए और एक ऐसी आवाज जो सबको साथ लेकर चले। शुरुआत होती है 26 अगस्त 1994 से, जब एक नन्ही बच्ची का जन्म हुआ जिसका नाम इकरा रखा गया। पिता सांसद रह चुके थे, माता 2 बार सांसद रह चुकी है। राजनीति उनके घर की विरासत है और इकरा ने ठान लिया था कि मैं सिर्फ नाम से नहीं काम से पहचान बनाऊंगी, और उन्होंने किया भी यही। दिल्ली के क्वीन मेरी स्कूल में स्कूलिंग की, उसके बाद लेडी श्री राम कॉलेज में स्नातक की और फिर वह लंदन चली गई, जहां उन्होंने एसओएस यूनिवर्सिटी से राजनीति और कानून की पढ़ाई की। पर उनका दिल वहां नहीं रुका। उन्होंने सोचा कि मेरी जड़ें तो कैराना में है, मैं कैराना ही लौट कर जाऊंगी। पढ़ाई पूरी करने के बाद जब इकरा ने कैराना आने की ठानी और फिर यहाँ आकर उन्होंने माहौल देखा कि लोग परेशान हैं, किसान परेशान है, महिलाएं परेशान है, युवा परेशान है, बेरोजगारी और सब चीजों ने उन्हें झकझोर कर रख दिया। इसके बाद उन्होंने सोचा कि अब मुझको ही मैदान में आना पड़ेगा। सबसे पहले उन्होंने जिला पंचायत का चुनाव लड़ा, लेकिन वह हार गए। इस हार के बाद लोगों ने कहा कि यह तो लंदन से आई है, ये चुनाव के बारे में क्या जाने, राजनीति के बारे में क्या जाने। इसके बाद इकरा मुस्कुराई और उसने कहा कि राजनीति लोगों का दर्द समझने की बात है। जब वह लंदन से लौटी थी तो उनके भाई जेल में थे, विधानसभा चुनाव सर पर थे। उसके बाद उन्होंने विधानसभा चुनाव की कमान संभाली और वह मैदान में उतर गई। लोगों से मिली, महिलाओं की बात रखी, अपने परिवार की, अपने भाई की सफाई दी और लोगों के सामने खुलकर आ गई। इसके पश्चात लोगों ने देखा कि वह भाषण नहीं देती, वह हमारी बात सुनती है, हमारी समस्या सुनती है और उसके बाद वह हर किसी को अपनापन देती है। धीरे धीरे यही सिलसिला चला और आखिरकार इकरा को कैराना ने अपनी बेटी मान लिया। और इकरा की इस मेहनत ने और इस लगन ने उसके भाई को विधानसभा का चुनाव जिता दिया और अब वह विधायक है। अब बात आती है 2024 के लोकसभा चुनाव की। सपा में कोई अच्छा नेता नहीं था। इसके पश्चात समाजवादी पार्टी ने निर्णय लिया कि हम इकरा को चुनाव लड़ाएंगे। इकरा को टिकट दे दिया गया, लेकिन उसके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। भाजपा से सामने प्रदीप चौधरी थे, एक दिग्गज नेता, जमीनी नेता, और दूसरी तरफ थी 29 साल की एक युवा नेता इकरा चौधरी। कई लोगों ने कहा कि यह इतनी बड़ी लड़ाई कैसे जीत पाएगी, लेकिन उन्होंने मैदान नहीं छोड़ा। किसानों से मिली, युवाओं से मिली, महिलाओं से मिली, वादे नहीं किए लेकिन अपनी बात रखी, महिलाओं को सुरक्षा देने की बात की और अन्य बातें की। सुबह, दोपहर, शाम वह गांव, खेतों में, सब जगह हर एक इंसान से मिली। वह खेतों में किसानों के साथ चाय पीती और कहती, मैं वादा नहीं करती लेकिन कोशिश जरूर करूंगी। उनकी सादगी, मुस्कान लोगों के दिल में उतर आई। अब बात आती है 6 जून 2024 की। वोटिंग का दिन था। धूप इतनी तेज थी कि सड़कें तप रही थी। बूथ पर लोगों की भीड़ नहीं टूट रही थी और लोग कह रहे थे कि अपनी बेटी को वोट देना है। उसके पश्चात वोट गिने गए। हर राउंड में इकरा आगे, लेकिन जब फाइनल गिनती हुई और नतीजे आए तो इकरा 69,116 वोटों से जीत चुकी थी। और यह एक चमत्कार ही था। कैराना की गलियां झूम उठी थी। लोग बोल रहे थे कि हमारी बेटी ने कमाल कर दिया। अब सवाल उठा कि इकरा ही क्यों जीती? तो जवाब साफ है, शिक्षा, ईमानदारी, जमीनी जुड़ाव, महिलाओं का भरोसा, परिवार की साख, इन सब चीजों ने इकरा को यह चुनाव जिताया। अब जब जीत की घोषणा हुई तो इकरा ने कहा कि मैं सबकी बेटी हूं, सबको साथ लेकर चलूंगी, मैं धर्म की राजनीति नहीं करूंगी, मेरा धर्म इंसानियत है और मेरा मकसद है सेवा। अब फिलहाल वो देश की सबसे युवा मुस्लिम सांसद बनी है। उनका कहना है कि नेता वो नहीं जो भाषण दे, नेता वो है जो समस्या को सुन सके और उसका निस्तारण कर सके।
दोस्तों, इकरा हसन की कहानी हमें यह सिखाती है, अगर सपना सच्चा हो और नियत साफ हो तो कोई भी मकसद बड़ा नहीं होता। उनका कहना यह भी है कि वो सिर्फ राजनीति नहीं कर रही बल्कि अपने लोगों के सपने पूरा कर रही है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर कीजिए और कमेंट में यह बताइए कि इकरा हसन की कौन सी बात आपको प्रेरित करती है।